जो समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है और इस कार्यालय में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी की मैंने उनकी अनुपस्थिति में पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता सुदेश यादव जी हैं। सुदेश जी, नेताजी के जाने के बाद ये पहला प्रोग्राम है, उनके जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं और उनकी विरासत को कैसे आप लोग संभालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि नेताजी की अनुपस्थिति में ना होने के बाद हम पहला जन्मदिन मना रहे हैं पूरे देश में, और हम ही नहीं, पूरा देश मना रहा है। ठीक है। और एक एक बच्चे की ज़बान पे आज नेताजी के लिए बहुत वो है, और नेताजी से जो जुड़े हुए हैं लोग और नेताजी की जो विरासत है उसको हम लोग सीख लेंगे लोगों से, और कोशिश करेंगे कि भाई हम जो उनके कदमों पे, पद चिन्हों पे चलेंगे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि शायद देश में कोई कर नहीं पाएगा। आज भी हम नेताजी को याद कर रहे हैं, हमारे आंसू आते हैं जब भी हम उनको बात करते हैं, कोई उनके बारे में बात करता है तो हमें बड़ा रोष लगता है कि भाई हम नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बड़ा दुख होता है। आज हम पहला जन्मदिन, पिछले साल हमने जन्मदिन मनाया था तो हमको बहुत खुशी थी और हमने बड़े धूमधाम से यहाँ जन्मदिन मनाया था। इस बार तो हमने श्रद्धांजलि दी है, और जो पिछला जन्मदिन था हमें याद रहेगा हमेशा, और हम चाहेंगे कि उनकी हमेशा ये यादें बनी रहेंगी। और जो भी लोग हमसे, जो समाजवादी, क्या पूरा हिंदुस्तान जो समाजवादी में नहीं है वो भी जन्मदिन मना रहे हैं नेताजी का, और बहुत लोगों में खुशी है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से जो जन्मदिन मना रहे हैं हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और हम ऐसा ही जन्मदिन मनाते रहेंगे और नेताजी की विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम जो है एक मैनपुरी की सीट है उसको जीत के आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी हमको वो होगी कि हम नेताजी की जो सीट है पहले उसको लेंगे, और वो 100% कोई हमें हरा नहीं सकता। हमारा जो मार्जिन होगा कम से कम 3 लाख का मार्जिन होगा जीतने का। कोई भी पार्टी कितना ही भी कुछ भी कर ले, हमने, नेताजी ने कई लोगों के लिए जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, जो वहाँ पे वो संघर्ष कर रहे हैं, नेताजी ने कई सीट लोगों के लिए छोड़ी वहाँ पे। यूपी में जब चुनाव नहीं था बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी वालों से उन्होंने कहा कि हमारे पास लड़ने के लिए जगह नहीं है, तो नेताजी ने अपनी सीटों को उनको दिया। और आज उनको इतनी शर्म नहीं आई कि उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। उनको इतनी शर्म लिहाज होनी चाहिए थी कि नेताजी को श्रद्धांजलि दे देते इस चीज़ को। निर्विरोध अगर डिम्पल यादव जीतती तो पूरे देश में खुशी की लहर होती और उनका भी सम्मान हम लोग करते। तो ये क्या नेताजी किसी मतलब व्यक्तिगत रूप से लोगों को दिया, या भाजपा के साथ उनका गहरा संबंध? नहीं, व्यक्तिगत रूप से, दिल से, अपने दिल से। जब उनको ये लग रहा था कि भाई हम यहाँ जीत नहीं पाएंगे कहीं भी, तो उन्होंने अपने दिल से कई लोगों को दिया। अच्छा, एक लोगों को नहीं, कई लोगों को सीटें दिया। बड़ा दिल था, बहुत बड़ा दिल था नेताजी का। उन्होंने अपना दिल दिखाया और अपने दिल से उन्होंने सीटें दी। आज हम जीत तो रही है मैनपुरी, हमें हरा नहीं सकता कोई भी, हम जीत के आएंगे। और कसक क्या रह जा रही है? मतलब कसक तो ये होती है आदमी को कि भाई अगर हमने इतना सम्मान दिया, हमारे नेताजी ने सबको इतना सम्मान दिया, तो उनको एक सम्मान देने में क्या दिक्कत थी? मतलब अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा, अपनी कैंडिडेट किसी को खड़ा नहीं करना चाहिए था वहाँ पे। कोई भी पार्टी अगर सम्मान देना चाहती तो जो पार्टी हमारा सम्मान नहीं दे रही है, हम भी आगे से किसी को सम्मान देना नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बात चली है नेताजी की, मुलायम सिंह यादव जी की। एक साधारण से परिवार के व्यक्ति का एक बड़े शिखर तक पहुंचना, साधारण से परिवार भी, वो भी जो कहिए कि एक पिछड़ा हुआ इलाके से, देखिए वो यात्रा क्या, देखिए बहुत मेहनत की उन्होंने जी, बहुत संघर्ष किया, लोगों के दिल में थे वो, और लोगों की जो उनके लिए भावना थी। आज ऐसे ही नहीं, जब लोग जो है श्रद्धांजलि देते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं आज। मैंने कभी जीवन में, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं देश में और भी प्रधानमंत्री भी एक्सपायर हुए, लेकिन जो हमारे नेताजी को हमने श्रद्धांजलि देखी, हमने लोगों ने देखा, झुमझुम जो देखा, हमने कभी किसी साथ में इतनी भीड़ नहीं देखी। जो हमने वहाँ पे, हमें सम्मान मिला सैपाई में, इतने लोग थे, इतने दिल से लोगों को जुड़ाव था कि लोग जहाँ से भी थे पूरे हिंदुस्तान में, बाहर विदेशों से लोग पहुँचे। यही नहीं कि सब पूरा समाज, हर समाज वहाँ पहुँचा, और हर समाज का हम सम्मान करते हैं, सबके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नेताजी की जो विरासत है हम उसको संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम चुनाव भी पूरे देश में
नेताजी का, जैसे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें अगर आदेश होगा तो हम चाहेंगे, उनसे कहेंगे कि हमको पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ाया जाए और दिल्ली में भी लड़ाया जाए। अभी दिल्ली में पार्टी हमारी जो है एक आदमी को चुनाव टिकट दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबको लड़ाना चाहिए। तो दिल्ली में बहुत लोग लड़ने वाले थे, दिल्ली में बहुत लोग लड़ने वाले थे चुनाव। तो सम्मान जो है, पार्टी जब आगे बढ़ेगी, हम लोग मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और नेताजी की विरासत को संभाल पाएंगे। जी जी। नहीं, लेकिन अभी जो एमसीडी का चुनाव हो रहा है दिल्ली में, और उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी अपनी एक अच्छी भूमिका में उतरती, समाजवादी वो पार्टी कहीं नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर भूमिका में चुनाव लड़ती यहाँ पे तो हम दिखा देते हैं इन लोगों को कैसे चुनाव लड़ा जाता है। जी जी। समाजवादी कहीं भी चुनाव लड़ती है तो एक पता लगता है कि समाजवादी चुनाव लड़ रही है। देश की राष्ट्रीय पार्टी आने वाली समाजवादी पार्टी है और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी ये राष्ट्रीय पार्टी बने और सभी लोग, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों से बात चल रही है, हम लोग इस पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे और नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है हमेशा, और नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं, शिवपाल जी हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद सबके हमारे साथ है। तो हम लोग सबसे जो है यही विनती करेंगे कि ये पार्टी हमारी जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो और हम पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ें। एक छोटा सा आखिरी सवाल, दिल्ली में जब हम बैठे हुए हैं तो दिल्ली का कोई सांगठनिक कोई ढांचा अभी दिख नहीं रहा है। देखिए, संगठन तो हैं, संगठन तो खड़े हैं, संगठन काम भी कर रहे हैं अपना जी अभी, और चाहेंगे हम कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही चुनाव के बाद में सब लोग मिलेंगे, सारे संगठन इकट्ठे होकर के। और हम सबसे पहले एक वो भी कहना चाहूँगा मैं कि एक दिल्ली प्रदेश के लिए भी एक जो है कार्यालय होना चाहिए, बड़ा हर पार्टी के पास है, क्योंकि अगर कार्यालय नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। हर पार्टी के पास कार्यालय है, बीजेपी के पास 2-2, 3-3 कार्यालय हैं, क्या वो कांग्रेस के पास 2-3 कार्यालय हैं, आम आदमी के पास 2-3 कार्यालय हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? सब पार्टियों के लिए हैं प्रदेश के कार्यालय। तो मैं भी ये भी चाहूँगा सब लोगों से मिलकर, जितने भी संगठन हमारे यहाँ पे जब जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को इकट्ठा करके हम लोग एक कार्यालय भी यहाँ लें गवर्नमेंट से। जी, लेकिन कार्यालय तो ठीक है, लेकिन कार्यालय का जो कहते हैं कि एक अध्यक्ष होता है, कार्यालय के महासचिव होता है, मतलब प्रदेश स्तर, वो सब बनाया जाएगा। अच्छा, अभी माननीय जी से हमारी जो है बात होंगी, हम बात करेंगे, मिलेंगे माननीय जी से। अभी हमारा जो चुनाव होने के बाद में हम सारे काम ये करेंगे, सारे काम करेंगे। हाँ जी। चलिए, अब यूनियन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोग सोच रहे हैं जल्दी ही आप लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जी। इसी उम्मीद के साथ मैं हिम्मत सिंह, यूएनए के लिए। थैंक यू।